मैंने आपको बार बार ये चीज बोली है कि भाई आपको हर क्लास का रिवीजन जरूर करना है, और खास करके जब चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो पूरे चैप्टर का कम से कम 3 बार रिवीजन आपको करना है। जो भी बच्चा ऐसा रहा होगा ना जो 3 बार ढंग से रिवीजन करके आया होगा, वो डेफिनेटली मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि उससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छे से रिवीजन। अब रिवीजन 2 तरीके का रिवीजन हो सकता है। 2 तरीके का रिवीजन कैसा हो सकता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एक तो इस तरीके का रिवीजन हो सकता है, देना एक बार ये पेपर, ठीक है। एक तो इस तरीके का रिवीजन हो सकता है जैसे ये प्रोनाउन के कुछ नोट्स हैं और आदमी इसको ऐसे पढ़ता जाए। पजेसिव को दिखाने के लिए, पजेशन को दिखाने के लिए पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव प्रोनाउंस दोनों का यूज करते हैं। इनके यूज को समझने के लिए 2 बातें ध्यान रखें। पजेसिव डिटरमिनर ये नाउन के साथ आते हैं, पजेसिव प्रोनाउन ये बिना नाउन के आते हैं। इसके ये एग्जांपल है, ठीक है। सेंटेंस में बुक नाउन है, नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं, पजेसिव डिटरमिनर का यूज होगा। ऐसे करके पढ़ते जाओ। ये एक रीडिंग है, रिवीजन नहीं है। अगर आप इस तरीके से रिवीजन करते हैं तो आप समझ लेना कि आप गलत तरीके से रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो भी आपके नोट्स हैं, चाहे वो आपका रफ कॉपी भी है ना तो भी कोई बात नहीं, रफ कॉपी से भी रिवीजन कर सकते हैं अगर आप फेयर कॉपी नहीं बना पाए, या जो हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं ना आप उनसे रिवीजन करें। आप जानते हैं जब भी मैं कोई क्लास लेता हूँ उसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ना इसी चीज को अगर रिवाइज करना था ढंग से, रिवीजन वाला जो सेंस था, तो कैसे रिवीजन करना चाहिए था? आपको देखना था कि अच्छा ये 2 चीजें होती हैं, पजेसिव डिटरमिनर और पजेसिव प्रोनाउन। अपने माइंड में तुरंत सोचना चाहिए था कि डिटरमिनर यानी कि जो नाउन के पहले आएगा, और प्रोनाउन यानी कि जो नाउन की जगह पे आएगा। यानी कि अगर मैं पजेसिव डिटरमिनर लगाऊंगा तो साथ में नाउन मेरे लिए जरूरी है, और अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन लगाऊंगा तो साथ में नाउन नहीं लिख सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये तो मेरे को क्लियर है। आगे मैं देखता हूँ कि ये एग्जाम्पल दे रखा है कि दिस इज योर्स बुक। अब मैं एग्जाम्पल को पढ़ूंगा, मैं जस्ट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है मुझे। एग्जाम्पल को, योर्स तो आपका प्रोनाउन होता है, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में तुरंत आएगा माई डिटरमिनर माइन प्रोनाउन, योर डिटरमिनर योर्स प्रोनाउन, आर डिटरमिनर आर्स प्रोनाउन, देयर डिटरमिनर देयर्स प्रोनाउन, हर डिटरमिनर हर्स प्रोनाउन। हिज में दोनों सेम रहते हैं, तो मैं देखूंगा योर्स तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो हटा दो, योर लगा दो। या अगला एग्जांपल जैसे मैंने देखा, दिस बुक इज माई, तो मैं कहूंगा ना भाई, माई तो बिना नाउन के अकेला ही नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या मैं बुक लगा दूं, पीछे नाउन लिख दूं? तो मैं कहूंगा जैसे ही मैं लिखूंगा दिस बुक इज माई बुक, तो बुक की रिपीटेशन हो गई। इससे अच्छा है कि माई की जगह पे माइन का यूज कर लो। मेरे को खुद से ही सवाल करने। देखो, जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो मास्टर आपसे सवाल करता है और मास्टर आपको जवाब देता है, यही तो होता है, क्योंकि वो क्लास है और मास्टर की ड्यूटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको चीजें समझाऊं। बट जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो रिवीजन के टाइम पे आप ही खुद स्टूडेंट हैं और आप ही खुद टीचर हैं, और ये जो नोट्स हैं ये आपका रेफरेंस बुक होता है। तो आपको खुद से ही सवाल करने हैं और खुद ही उनके जवाब भी देने हैं। रिवीजन तभी बेस्ट होगा। हमेशा मैं आपसे एक बात बार बार बोलता हूं कि दिमाग की एक्सरसाइज जरूरी है। दिमाग भी बॉडी का एक पार्ट है। जिस तरीके से शरीर के किसी भी अंग को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है, उस अंग पे जोर डालना होता है, उसी तरह दिमाग पे भी जोर डालना पड़ेगा अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है। और दिमाग पे जोर कैसे डालते हैं? तो जब हम रिवीजन करेंगे और सिर्फ रीड करते जा रहे हैं तो हमारे दिमाग को समझ नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा। और कई बार तो ऐसा भी होता है, आपके साथ होता है, कितने बच्चों के साथ होता है, एक बार बताओ कमेंट करके, कि हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ यहाँ तक, ये फिर अचानक याद आया कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, फिर एकदम से जैसे होता है ना कि निद्रा से जाग गए, फिर एकदम ऐसा होता है कि अच्छा कहां तक ध्यान था, अच्छा यहां तक तो मुझे ध्यान है, मैं पढ़ रहा था, आगे तक का पढ़ा ये ध्यान ही नहीं होता है तेरे साथ। ये भी कह रहा है कि इसके साथ भी होता है। ये होता है सबके साथ, और ये तभी होता है जब हम पैसिव रीडिंग करते हैं। पैसिव रीडिंग और एक्टिव रिवीजन दोनों अलग चीजें हैं। पैसिव रीडिंग तो वही है कि सिर्फ आप पढ़ते जाओ, नहीं। एक्टिव रिवीजन अगर आपको करना है, एक्टिव रीडिंग अगर आपको करनी है, तो उसके लिए आपको खुद से सवाल करने हैं। क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो हमारा जो ये मोनोटोनी बनती है ना, उस मोनोटोनी को तोड़ने का काम करते हैं वो सवाल। तो रीडिंग का जो बेस्ट वे है, जो बेस्ट तरीका है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि रीडिंग करनी हो या इवन रिवीजन के लिए जो स्पेशली बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें। तो यही रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है। अगर अब तक ये वाला तरीका फॉलो नहीं कर रहे थे तो आज से यही तरीका आपको फॉलो करना है।